नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है स्माइल क्लब में। दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि पैसों से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती? जहां धन होता है वहां खुशियां नहीं होती। जहां धन होता है वहां बीमारियां होती है। ज़्यादा धन आए तो रिश्ते खराब हो जाते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आखिर हम धन क्यों नहीं कमा पाते। अगर कमाते भी हैं तो आखिर वो हमारे पास टिकता क्यों नहीं है। जब भी हमारे पास कोई धन आता है तो हम उसे खर्चा क्यों कर देते हैं। दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं जापानीज लोगों का एक सीक्रेट, जिससे हम अपने तरफ धन को आकर्षित कर सकते हैं। आप जितना मर्जी चाहे उतना धन अपने तरफ आकर्षित कर सकते हैं। दोस्तों, जब हम बड़े होते हैं तो पैसों के बारे में कुछ निगेटिव चीज़ें, निगेटिव विचार हमें दिए जाते हैं। कुछ निगेटिव विचारों को हमारे माइंड में डाला जाता है, जैसा कि पैसा हाथ का मैल है, पैसों से खुशियाँ नहीं खरीदी जा सकती, जहाँ पैसे होते हैं वहाँ बीमारियाँ होती हैं, पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। जरूर दोस्तों, पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन पैसा बहुत कुछ होता है। दोस्तों, पैसा एक टूल की तरह होता है। जैसे मान लो एक आपके पास माचिस है, उस माचिस से आप दिया भी जला सकते हैं और उसी माचिस से आप अपना घर भी जला सकते हैं। ये आपके हाथ में है। पैसों का भी, धन का भी वैसे ही है। अगर आपके पास धन आता है, उस धन का आप किस तरह से उपयोग करते हैं उस पर डिपेंड करता है कि वो धन आपके लिए अच्छा है या बुरा है। इस दुनिया में जितने भी अमीर लोग हैं वो पूरे ईमानदारी से पैसे कमाते हैं, लेकिन हमें क्या सिखाया जाता है कि अगर आपको धन कमाना है तो सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर के कामों से ही धन कमाया जाता है। अगर आप ईमानदार बने रहेंगे तो आपके पास ज़्यादा धन नहीं आएगा। और इसमें सबसे ज़्यादा सत्यानाश करते हैं हमारी फिल्में। आपने देखा होगा कि हमारे फिल्मों में कभी भी हीरो के पास पैसा नहीं होता। हीरो कभी भी हमारा अमीर नहीं होता। हमारे फिल्मों में अमीर होते हैं विलन। विलन के पास आप देखते हैं कि बहुत सारा धन होता है, जबकि रियल लाइफ में क्या होता है? रियल लाइफ में उन्हीं के पास पैसा होता है जो ईमानदारी से पैसा कमाते हैं। अगर कोई गलत तरीके से पैसा कमाता है तो वो जेल में होता है। लेकिन दोस्तों, इन सब चीज़ों को हमें कोई नहीं सिखाता। ये सब चीज़ें जो है हमसे दूर रखी जाती है और हमें सिखाया क्या जाता है? हमें सिखाया जाता है मिडिल क्लास रहना, गरीबी में कैसे जीना, गरीबी में कैसे एडजस्ट करना है। आपने बहुत घर में कहानी देखी होगी या सीन देखा होगा कि माँ बाप कहते हैं कि बेटा 5-10 हज़ार कम मिले तो चलेगा, लेकिन करनी तुझे नौकरी है, क्योंकि नौकरी में एक फिक्स अमाउंट आती है जो आपको सेफ रखती है, जो आपको सेफ लगती है। दोस्तों, अगर आपको अमीर बनना है, बहुत सारा धन कमाना है, तो आपको इन बातों से बाहर आना होगा। आपको इन इन्वायरमेंट से आपको बाहर निकलना होगा। आपको इन पुराने विचारों को छोड़ना होगा। आपको इन पुराने बिलीफ्स को तोड़ना होगा। तभी जाके आपके पास धन आएगा, और वो जो धन आएगा वो आपके पास टिका रहेगा। वो आपके लिए एक टूल की तरह काम करेगा। दोस्तों, धन कमाना बहुत ज़रूरी है। बिना धन के, बिना पैसों के आप कुछ नहीं कर सकते। मान लो आप लोगों की सेवा करना चाहते हैं तो भी आपके पास धन होना चाहिए। बिना धन के आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आप किसानों की मदद करना चाहते हैं, लोगों को खाना खिलाना चाहते हैं, आप किसी को फ्री की शिक्षा देना चाहते हैं, तो भी आपके पास धन होना चाहिए। अगर आपके बैंक में बैलेंस 0 है तो आप लोगों की सेवा नहीं कर सकते, ना आप किसी को फ्री में खाना खिला सकते। इसीलिए धन बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको धन कमाना है तो आपके धन के संबंध में जो विचार है, आपके जो बिलीफ्स है, वो अच्छे होने चाहिए। इसलिए आपके मन में जो भी नेगेटिव विचार है, जो भी नेगेटिव बिलीफ्स है, आज कैसे हम ख़त्म करें उसके बारे में हम जानेंगे। आज मैं बताऊँगा आपको एक जापानीज सीक्रेट, एक जापानीज टेक्निक, जिससे आप अपने पैसों के संबंध के जो विचार है, जो बिलीफ्स है, उसे आप ख़त्म कर सकते हैं। उसको आप अपने माइंड से बाहर निकाल सकते हैं। दोस्तों, उस टेक्निक का नाम है अरिगाटो। अरिगाटो इन, अरिगाटो आउट। दोस्तों, जिस भी रूप में आपके पास कोई भी पैसा आता है, उसके लिए आपको धन्यवाद देना है, उसके लिए आपको ग्रेटफुल रहना है। और जब आप पैसों का भुगतान करते हैं, कोई बिल पेमेंट करते हैं, तो उस समय आपके मन में ऐसा भाव आना चाहिए कि जो आप पैसे पे कर रहे हैं, जिसको आप पैसे पे कर रहे हैं, तो मेरे पास से जो उसको पास पैसा जा रहा है, जो धन जा रहा है, उसका लाभ हो, वो उस पैसे से सुखी हो, उसके घर में शांति आए। आपके माइंड में ऐसा भाव आना चाहिए। और जो भी आपके पास पैसा आता है, जिस भी रूप में आता है, वो आपका हैप्पी मनी होना चाहिए। अब ये हैप्पी मनी क्या है? दोस्तों, जिस भी काम से आप खुश होते हैं और उस काम से जब आपको पैसा मिलता है तो वो होता है आपका हैप्पी मनी। अगर आप नौकरी करते हैं लेकिन आप अपने नौकरी से खुश नहीं हैं, आपको लगता है कि आपकी नौकरी गलत है या आप अच्छी नौकरी में नहीं है, और उसमें से जो आपको सैलरी मिलती है, जो पैसा मिलता है, वो आपका हैप्पी मनी हो ही नहीं सकता। वो आपको खुशियाँ दे ही नहीं सकता। इसलिए उसमें जो आपको सैलरी मिलती है, जो पेमेंट मिलता है, जो पैसा आपके पास आता है, उसे आप बर्बाद कर देते हैं।
क्योंकि वो आपका हैप्पी मनी है ही नहीं। इसीलिए आपने देखा होगा, अगर आपके पास कभी गलती से कुछ धन आ भी गया, कुछ पैसा आ भी गया, तो आप उसे अपने पास नहीं रख सकते। कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा कि आप उस धन को खर्च कर दोगे, आप उसे बर्बाद कर दोगे। आपने एक देखा होगा कि जब भी किसी के पास बहुत ज़्यादा धन आता है, चाहे किसी की लॉटरी लग जाए, चाहे किसी को खेत का पैसा मिल जाए या कुछ भी हो जाए, अगर एकदम से उसके पास पैसा आ जाए तो वो पैसा उसके पास नहीं रह सकता। उसमें के अंदर जो एंजाइटी है वो उस पैसे को बर्बाद कर देगी। क्यों कर देगी? क्योंकि उसका जो माइंड सेट है, उसका जो माइंड है पैसों के लिए, वो निगेटिवली कंडीशनड है। और उसका जो पैसा, उसे जो धन मिला है, वो उसका हैप्पी मनी नहीं है, क्योंकि वो धन अचानक से आया है और उसका माइंड उसके लिए प्रिपेयर नहीं है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जिसके भी लॉटरी लगती है या किसी को अचानक से पैसा आता है गवर्नमेंट स्कीम से या कहीं से भी, वो उसके पास नहीं रह सकता, वो उस पैसों को कुछ ही सालों में बर्बाद कर देते हैं। इसीलिए दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि जो भी काम आप करते हैं, एक तो उसे खुशी खुशी करना है। अगर आपको उसे खुशी खुशी नहीं कर सकते हो, आप उस काम को प्यार नहीं कर सकते, तो आपके काम को बदल दो। ऐसा कोई काम करो जिससे आपको खुशी भी हो और उससे आपको धन भी मिले, और उससे जो आपको धन आएगा वो आपके लिए हैप्पी मनी होगा। और चाहे वो कम हो ज़्यादा हो, लेकिन उससे जो आपकी खुशियाँ होगी, जो धन आपको मिलेगा, वो जो खुशी होगी वो अद्भुत होगी। अब दोस्तों, हैप्पी मनी आएगा कैसे? उसके लिए 4 चीज़ें ज़रूरी होती है। उसके लिए हमारे पास 4 चीज़ें होती है। पहला तो है हमारा माइंड, दूसरी है हमारी बॉडी, हमारा तीसरा पार्ट होता है स्पिरिचुअलिटी, और चौथा पार्ट होता है हमारे इमोशंस। हमारा जो माइंड है उसे क्रिएटिविटी चाहिए, उसे कुछ न्यूनेस चाहिए। जब तक आप क्रिएटिविटी नहीं करोगे, आपका माइंड मतलब ओपन नहीं होगा। जो आपकी बॉडी है उसे फिजिकल एक्टिविटी चाहिए। और जो हमारा स्पिरिचुअल पार्ट है, इसका मतलब है आपके पास एक स्पिरिचुअल पर्पस होना चाहिए। अब ये स्पिरिचुअल पर्पस क्या है? अगर आपको खूब सारा धन कमाना है, बहुत सारा पैसा आपको कमाना है, लेकिन आप उस पैसे को करोगे क्या? उस पैसे से आप क्या करेंगे? आपका पर्पस क्या रहेगा? आप किसी की सेवा करोगे, आप कोई स्कूल ओपन करोगे, कोई हॉस्पिटल खोलोगे, किसी को फ्री में शिक्षा दोगे। ये होता है स्पिरिचुअल पर्पस। मतलब आपका कंट्रीब्यूशन पार्ट क्या होगा? वो होता है आपका स्पिरिचुअल पर्पस। और जो इमोशनल पार्ट होता है, उसका मतलब होता है कि आपके अंदर पैशन होना चाहिए, आपके अंदर पागलपन होना चाहिए कि मुझे ये करना ही है। जब तक आपके अंदर ये 4 चीज़ें नहीं होगी, और ये जब 4 चीज़ें एक होती है, जब ये 4 चीज़ें कनेक्ट करती है, तभी जाके आपके पास हैप्पी मनी आना शुरू होता है। इसलिए दोस्तों, अगर आप बहुत सारा धन कमाना चाहते हैं, तो आपको इन चारों एरिया में आपको फोकस करना होगा। आपको आपका स्पिरिचुअल पर्पस बनाना होगा, आपके अंदर आपको पागलपन लाना होगा, तभी जाके आपके पास धन आएगा। और आपको 2 मैंने चीज़ें जो बताई है कि आपको जब भी कुछ पैसा आता है, जो धन आता है, उसके लिए आपको ग्रेटफुल होना है। और जब आप किसी को पैसे देते हैं, किसी को पे करते हैं, तब भी आपको आपके अंदर पैसों के लिए एक पॉजिटिव भाव निर्माण करना है। जब आप किसी को पैसे देते हैं तो उसके लिए भी आपको पॉजिटिव भाव निर्माण करना है, तभी जाके आपके जो पैसों के साथ जो रिलेशन है, आपका धन के साथ जो रिलेशन है, वो मजबूत हो जाता है और धन आपकी तरफ आकर्षित होना शुरू हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि जो अवेयरनेस है, जो धन के प्रति हमारे संबंध है, वो सबके अच्छे होने चाहिए और सबके पास एक धन होना चाहिए, अपना एक स्पिरिचुअल पर्पस होना चाहिए। उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।